वर्ष 2020 कई मायनों में अविस्मरणीय रहा है। इस साल हम कैसे काम करते हैं, रहते हैं या खाते हैं, ये सब हमेशा के लिए बदल गया। और इस साल ने लोगों को सिखाया है कि जीवन के सबसे कठिन दौर को कैसे हराएं। तकनीक कोरोना महामारी में मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता रही है। जूम कॉल से लेकर OTT प्लेटफॉर्मों और कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप के बिना, तकनीक के बिना 2020 वास्तव में जितना था उससे कहीं अधिक तकलीफदेह हो सकता था। देखें ये खास रिपोर्ट और जानें दुनिया भर में तकनीकी क्षेत्र में साल 2020 में क्या-क्या बदलाव आए। कोविड-19 चीन में फैलने के बाद और अलग अलग मुल्कों में इस वायरस के पहुंचने के बाद चीन क्लोज कॉन्टैक्ट डिटेक्टर नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया था, जिसने कोविड-19 के संभावित संक्रमितों को ट्रैक करने में मदद की। जैसे ही महामारी की तीव्रता बढ़ी, गूगल, फेसबुक और अन्य लोगों ने गूगल और F8 डेवलपर सम्मेलन जैसे वार्षिक आयोजनों को रद्द कर दिया। टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक ने SXWU सम्मेलन से अपने आप को दूर रखा। बार्सिलोना में दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ट्रेड शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को शेड्यूल से 2 हफ्ते पहले ही प्रमुख टेक और मोबाइल कंपनियों ने किनारा कर लिया। कुछ को छोड़कर इनमें से अधिकांश सम्मेलन और आयोजन ऑनलाइन हुए। भारत में निजी, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों और कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों जहां कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, उन्होंने अपनी कक्षाओं को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन लिया। इस दौरान अनअकैडमी और बाइजू जैसी एड-टेक कंपनियों को अपार लोकप्रियता हासिल हुई। बेंगलुरु स्थित लर्निंग ऐप बाइजू ने जैसे ही अपने ऐप को फ्री बनाया, 1 हफ्ते के अंदर नए उपयोगकर्ताओं के बेस में 60% की वृद्धि देखने को मिल गई। लगभग 8 महीने पहले जब 16,565 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके थे, दुनिया भर के कई देशों, विशेष रूप से चीन, ने सामूहिक निगरानी का सहारा लिया कि लोग पक्के तौर पर अपने अपने घर में रहें। भारत ने 2 अप्रैल को अपना कोरोना वायरस ट्रैकर आरोग्य सेतु लॉन्च किया, जिसे ऑप्शनल कहा गया था, लेकिन कई निजी और सरकारी संस्थानों द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि 2020 की तकनीकी क्षेत्र की सबसे बड़ी कहानी रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम का उदय, जिसने महामारी के दौरान अद्वितीय प्रसिद्धि हासिल की। बिजनेस मीटिंगों से लेकर ऑनलाइन कक्षाओं और दोस्तों के पूरे दस्ते के साथ चैट करने के लिए, इन सब के लिए लोगों ने जूम ऐप का सहारा लिया। ऐप इतना मशहूर हुआ कि जल्द ही एप्पल प्ले स्टोर पर सबसे अधिक डाउनलोड किया गया ऐप बन गया। जूम के CEO एरिक युआन को हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हालांकि भारत में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर भी इसी काल में सवाल उठे, जब कई राज्यों ने ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए अपनी वेबसाइट पर खुले तौर से लोगों की निजी जानकारी शेयर कर दी। उदाहरण के लिए पंजाब में 1094 कोविड-19 रोगियों के निजी विवरण, जैसे कि उनका नाम, पता और क्वारंटाइन अवधि का विवरण मोहाली जिला प्रशासन द्वारा उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रदर्शन पर था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 जिलों को छोड़कर हाई स्पीड इंटरनेट पर लगी पाबंदी को अब 500 दिन हो चुके हैं। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ने भारत को इंटरनेट शटडाउन में विश्व नेता कहा, क्योंकि देश में वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 10वें वर्ष गिरावट आई है। वहीं बिग टेक कंपनियों के लिए साल 2020 एक कठिन वर्ष था, क्योंकि इन्हें अमेरिकी सांसदों और दुनिया भर की आलोचना का सामना करना पड़ा। जैसे ही ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध ने अमेरिका को जकड़ा, रेडिट के सह संस्थापक एलेक्सिस ओहानियन ने अपनी जगह किसी अश्वेत को जगह देने के लिए बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। अमेज़न ने अपने विवादास्पद चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन की जानकारी पुलिस को देना बंद कर दी। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए विज्ञापन दाताओं का खामियाजा भुगता, जिससे उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। जब ये सब हो रहा था, तब जेफ बेजोस ने अमेज़न को अंतरिक्ष में 3236 के ऊपर इंटरनेट बीमिंग उपग्रहों को तारामंडल में लॉन्च करने के लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी ले ली, जिसका उद्देश्य सस्ती उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना था। दुनिया के प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म गिटहब ने भविष्य के मनुष्यों के लिए पृथ्वी के उत्तरी भाग
उत्तरी ध्रुव पर मानव इतिहास से जुड़े डेटा लगभग 21 टेराबाइट्स दफन कर दिए। गूगल की जुआ नीतियों का उल्लंघन करने के लिए प्ले स्टोर से बाहर जाने के बाद भारत की सर्वोच्च पेमेंट कंपनियों में शामिल पेटीएम ने अपने स्वयं का एंड्रॉइड स्टोर मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया। भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2020 में फेसबुक इंडिया के निदेशक मनीष चोपड़ा ने कहा कि दुनिया भर के लोग सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण डिजिटल जुड़ाव में वृद्धि हुई है। मार्च 2020 तक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 117.79 करोड़ ग्राहक थे, जो अगस्त 2020 में घटकर 116.78 करोड़ ग्राहकों के पास आ गए। यानी लॉकडाउन में दूरसंचार क्षेत्र सिकुड़ गया है और खास तौर पर शहरी टेली डेंसिटी में भारी गिरावट दर्ज हुई है। ओटीटी जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आदि प्लेटफॉर्म्स अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाए गए हैं, जिसने भारत में सेंसरशिप के लिए सवाल खड़े कर दिए हैं। 2020 में शीर्ष ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने लॉकडाउन चरण के दौरान 1 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स जोड़े। नेटफ्लिक्स के अप्रैल 2020 में दुनिया भर में 183 मिलियन से अधिक यूजर्स थे। वर्ष के अंत में एप्पल का नया iOS 14 सॉफ्टवेयर अपडेट पर फेसबुक से उसकी लड़ाई खुलकर सामने आई, जब अमेरिका के कई बड़े अखबारों में फेसबुक ने एप्पल के खिलाफ फुल पेज विज्ञापनों की झड़ी लगा दी। भारत में व्हाइट हैट जूनियर कंपनी की जमकर आलोचना भी सामने आई। दरअसल कई लोगों ने कंपनी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया कि कंपनी जिस उम्र में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखा रही है, वो उनकी खेलने की उम्र है। हालांकि इस दौरान कई टेक कंपनियों ने लॉकडाउन में चांदी काटी, लेकिन हाल ही में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% भारतीय छात्र लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, जो कि भारत में तकनीक को लेकर असमानता दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।